14 साल की लड़की जो कि ट्रेन में बैठी हुई कहीं जा रही थी, तभी उसके सामने वाली सीट पर एक 27 साल का लड़का बैठा हुआ था और वह उसकी तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि यह 14 साल की जो लड़की थी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वह सामने बैठा हुआ व्यक्ति इसकी तरफ देखता ही जा रहा था तो लड़की भी उसकी तरफ देखने लगती है और देख करके मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों का आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ जाता है। तो वह लड़का जो सामने बैठा था वह अब इस लड़की से इसका फ़ोन नंबर मांगने लगता है, लेकिन लड़की कहती है कि मैं फ़ोन नंबर तो आपको नहीं दूंगी, और वह कहती है कि मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे सकती हूँ। तो वह 14 साल की लड़की अपनी इंस्टाग्राम आईडी उस 27 साल के आदमी को दे देती है और फिर उसके बाद वह आदमी दुबई चला जाता है और दुबई जाने के बाद उस लड़की के पास वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल पर बातें होती हैं और फिर एक ऐसा दिन आ जाता है जब वह दुबई बैठा हुआ आदमी लड़की के सारे कपड़े वीडियो कॉल पर उतारवा दिया करता और उसके साथ मजे लिया करता ऑनलाइन वीडियो में। तो दोस्तों, इसके बाद इस घटना में जो होता है आप सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्या इस तरह से भी लोगों के साथ हो सकता है? पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं उन भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ के पाली जिले के गोपालपुर गांव के अंदर घटित होती है। 10 जुलाई 2024 को लोग ड्यूटी जा रहे थे और उस गांव के पास एक बहुत बड़ा डैम है। उसमें अगर किसी हाथी को भी डुबाया जाए तो वह भी डूब जाएगा, इतना गहरा है। तो उस डैम से होकर के गांव के लोग गुजरा करते थे। तभी गांव के लोगों को 2 दिन से उस डैम में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। तो गांव के लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो या तो कोई जानवर इसमें गिर गया है या फिर कोई और मामला है। तो गांव के लोग अब वहां पर चेक करने लगते हैं। जब वह चेक करते हैं तो दोस्तों, गांव के लोग जब नीचे देखते हैं तो गांव के लोगों को नीचे एक लाश मिलती है और जिसके 25 से 30 टुकड़े कटे हुए पड़े हुए थे। लाश के टुकड़ों में से ही गांव वालों को बदबू आ रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों गांव के लोग इकट्ठा थे और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर आती है और आकर के वह उस लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और वह पहचान करना चाहती है, लेकिन उस लाश के जो शरीर था वह बुरी तरह से बिगड़ चुका था। किसी ने भी उस व्यक्ति को नहीं पहचाना। तभी पुलिस को वहीं पर उस लाश के पास ही एक बैग भी मिलता है और उस बैग में से पासपोर्ट, आधार कार्ड और एक टिकट मिलती है जो कि सऊदी से दिल्ली की थी। अब यहाँ पर आधार कार्ड और पासपोर्ट से पुलिस पता लगाती है तो वह रांची का निकलता है। जो व्यक्ति था जो वहाँ पर कटा हुआ पड़ा था, उसके परिवार वालों को सूचित किया जाता है। परिवार वाले जब आते हैं तो एक बार तो वह भी नहीं पहचान पाते हैं कि यह उनका ही बच्चा है, लेकिन उसके कपड़े और उसके जो आधार कार्ड, पासपोर्ट और उसका जो टिकट वगैरह था उसमें जो नाम था तो वह घर वाले पहचान लेते हैं और उसके बाद रोना धोना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो वह व्यक्ति था वसीम अंसारी, जो कि सऊदी में रहकर कमाया करता था, वहां पर जॉब लगी हुई थी। अब वसीम अंसारी के बारे में पुलिस को पता तो लग चुका था कि भाई ये वसीम अंसारी है और रांची का रहने वाला है, लेकिन इसकी हत्या किसने की है अभी तक यह मामला गंभीर था कि किसने इसकी हत्या की है। अब वसीम अंसारी की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक की जाती है तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि फ़ोन से उसने किसी के पास कोई फ़ोन किया ही नहीं था। अब यहाँ पर जब CDR लोकेशन, कॉल डिटेल्स वगैरह से पता नहीं चलता है तो गोपालपुर गांव की एक लड़की के बारे में पुलिस को पता चलता है खबरियों के द्वारा कि वह लड़की किसी सऊदी अरब के इंसान से बात किया करती थी। अब पुलिस उसके घर पर जाती है कि देखते हैं कोई क्लू मिल जाए, लेकिन वहां पर जैसे उस लड़की के पास पुलिस जाती है तो वहां से लड़की फरार थी। लड़की का नाम था प्रियंका, जो कि 14 साल की थी और उसका एक प्रेमी भी था जिसका नाम राजा, जो कि 19 साल का था। अब प्रियंका भी फरार थी। पुलिस को पता चलता है कि इसका एक प्रेमी है राजा। उसके घर जब पुलिस जाती है तो वह राजा भी घर से फरार था। ये दोनों घर से फरार थे तो पुलिस का शक अब इनके ऊपर ही हो जाता है कि हो ना हो यह इस मामले में संलिप्त जरूर हैं। अब उसके बाद दोस्तों घर वालों से जब पूछा जाता है पुलिस के द्वारा तो घर वाले यही कह देते हैं कि वो लड़की बड़ी मक्कार है, एक दिन यहाँ पर टिकती नहीं है, इधर उधर घूमती रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उसने हमारी तो नाक कटवा रखी है। अभी अभी उस बॉयफ्रेंड को लेकर भागी है वो 2 दिन पहले ही। अब दोस्तों यहाँ पर उनके नंबर ले लिए जाते हैं, फ़ोन नंबर दोनों प्रेमी और प्रेमिका के, और उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। लोकेशन ट्रेस की जाती है तो उनको पकड़ लिया जाता है, धर दबोचा जाता है और उसके बाद दोस्तों उनसे पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या था और तुमने इनकी हत्या क्यों की।
क्योंकि पुलिस तो सीधा पूछती है जिस पर शक होता है। अब यहाँ पर प्रियंका बताती है कि वह ट्रेन में जा रही थी, तो ट्रेन में जाते वक्त उसकी मुलाकात वसीम अंसारी से हो जाती है। वह उसकी तरफ देखकर हंस रहा था, तो लड़की भी उसकी तरफ देखकर हंसने लगती है और फिर यहाँ पर लड़की अपनी इंस्टाग्राम आईडी उसको दे देती है। इंस्टाग्राम आईडी लेने के बाद वसीम अंसारी सीधा सऊदी चला जाता है और वहां से वीडियो कॉल इस लड़की प्रियंका के पास किया करता है। प्रियंका 14 साल की है और वसीम 27 साल का है। सबसे पहले तो वसीम ने यहीं पर गलती कर दी थी और बाकी रही सही कसर इस लड़की और इसके प्रेमी ने निकाल ली थी। अब दोस्तों वीडियो कॉल पर वसीम इस 14 साल की लड़की से बात किया करता और अब एक दिन वह ऐसी गुजारिश रख देता है कि तुम अपने कपड़े निकालो, मैं तुम्हें अंतर से देखना चाहता हूं और तुमसे प्यार करना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे सपनों में आती हो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा जो बनाया गया ताजमहल है वो कैसा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी बातों में आकर के अपने कपड़े उतार देती है और कपड़े उतारने के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ इशारे वगैरह करते हैं और यहाँ पर वीडियो कॉल चलती रहती है। इस तरह से अब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। अब दोस्तों प्रियंका पैसे भी उससे मांगा करती है, तो वसीम उसको पैसे दे दिया करता है। जिस अकाउंट में भिजवाती उसी अकाउंट में पैसे वहां से आ जाया करते हैं। एक दिन की बात है, वसीम ने देखा वीडियो कॉल में पीछे राजा बैठा हुआ है, यानी कि उस लड़की प्रियंका का प्रेमी। और वसीम पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो प्रियंका कहती है कि ये तो मेरा भाई है, यानी कि अपने प्रेमी को भाई बता दिया था। उसके बाद वसीम कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रियंका और राजा वसीम से खूब पैसे ऐंठ रहे थे और फिर दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे, संबंध बना रहे थे। तभी ये दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं कि वसीम के पास कितने पैसे होंगे, जितने पैसे तू मांगती है इतने ये दे देता है, अगर इसके सारे पैसे ले लिए जाएं तो हम एकदम से अमीर हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत जो लड़की प्रियंका होती है वसीम को मिलने के लिए इंडिया बुला लेती है। और दोस्तों वसीम इनसे मिलने के लिए इंडिया आ भी जाता है और राजा और प्रियंका इससे मिलने के लिए जाते हैं, इसको बुलाते हैं एक सुनसान जगह पर। और वहाँ जैसे इसको बुलाया जाता है तो सीधा जो राजा होता है इसकी गर्दन पर छुरा रख देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उनको दो पहले तो, और उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उन सारे पैसों को हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन वसीम मना कर देता है, बिल्कुल भी वह इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की बिल्कुल मनाही कर देता है। तो दोस्तों अगले ही क्षण जो राजा होता है प्रेमी गुस्से में आकर उसकी गर्दन को काट देता है। गर्दन से खून बहने लगता है और वह वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है और दोस्तों कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। रात का समय था जब वह आकर पहुंचा था वसीम इनके पास। अब उस लाश को यह बड़े डैम के अंदर डालने के लिए जा ही रहे थे, तभी रास्ते में पीसीआर की जिप्सी इनको नजर आ जाती है। तो ये लाश को वापस घर ले आते हैं और घर लाने के बाद उसको फ्रिज में रख देते हैं। फिर दोस्तों दूसरे दिन शाम को उस लाश को उठा कर ले जाते हैं। उसके टुकड़े किए थे क्योंकि फ्रिज में रखने के लिए टुकड़े होने ज़रूरी हैं वरना बदबू बन जाएगी। तो घर लाकर इन्होंने टुकड़े करने के बाद लाश को फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन उस लाश को ले जाकर के रात के समय डैम के अंदर डाल दिया जाता है। और 2 दिन के बाद उस लाश में से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगती है। वहाँ के लोग उस लाश को देखते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। इस तरह से दोस्तों यह मामला यहाँ पर सब लोगों के सामने खुल जाता है और इस तरह से इन दोनों प्रेमी प्रेमिका को जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर 14 साल की लड़की थी। सोचने की बात है, प्रेमी जो कि 27 साल का था। सबसे पहली गलती उस प्रेमी ने की जो कि 14 साल की लड़की तो बेटी समान थी उससे वह नैन में टक्का कर रहा था और फिर सऊदी जाने के बाद उससे वीडियो कॉल पर उसके नग्न शरीर को देख रहा था। यह भी गलती थी। अब यहाँ पर जो लड़की थी 14 साल की, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी छोटी लड़की इतनी सातिर हो सकती है। उसने भी अपना सातिराना अंदाज यहाँ पर दिखाई दिया। उसने और उसके प्रेमी ने सोचा कि अगर यह हमें इतने पैसे दे देता है जितने हम मांगते हैं, तो अगर हम इनको यहीं पर बुला लें और इनसे पैसे मांगें तो ये बहुत सारे पैसे हमें दे देगा। तो इन्होंने चाल चली इसको बुलाकर मारने की। यह भी इनकी गलती थी। तो दोस्तों गलती यहाँ पर तीनों की ही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, कभी भी किसी अनजान शख्स से या फिर किसी अनजान औरत से या लड़की से कोई मुलाकात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि न जाने कौन कैसी दशा और दिशा में बैठा हुआ है, आपका कौन सा नुकसान कर जाए किसी का कोई पता नहीं होता है। अब यहाँ पर जो लड़की थी 14 साल की, वो वसीम को देखकर इसीलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। पहले ही भांप गई थी कि ये पैसे वाला इंसान है, अगर इसके साथ दोस्ती कर लूँगी तो इससे पैसे ऐंठ सकती हूँ। और जो 27 साल का वसीम था वह इस बात को समझा नहीं, वह उसको बच्ची समझ रहा था कि यह मेरे चाल में फंस जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा हुआ और एक इंसान की
निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जीवन में छोटी सी भी गलती नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जो चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, कई बार उन चीज़ों में जहर निकलता है। अब यहाँ पर वीडियो के अंत में मैं कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। सुशील चौधरी गाजियाबाद से हैं, रंजीत निर्मल उत्तर प्रदेश से हमारे वीडियोस को देखते हैं, राब मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से वीडियोस को देखते हैं। रंजीत हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं और इनकी पत्नी का नाम राधा है और ये श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से हैं और पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम किया करते हैं और 30 जनवरी को इनका जन्मदिन है और बहुत बहुत बधाई आपको 30 जनवरी के जन्मदिन की, और आपका दिन शुभ रहे, आप इसी तरह से खिलखिलाते रहें, हर साल आपका जन्मदिन उत्साह और हर्ष से मने। दोस्तों उसके बाद हमारे साथ फौजी फिटनेस सौंदिया हैं और पप्पू लोधी हैं, जालम सिंह जालौर राजस्थान से हमारे वीडियोस को देखते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। आनंद नेगी उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हमारे वीडियोस को देखते हैं। डॉक्टर अग्निहोत्री प्रयागराज से हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार तंवर नोएडा से हमारे वीडियोस को देखते हैं। 3 दिन के लिए भाई बीमार रहे थे लेकिन फिलहाल ठीक है, भगवान इनको स्वस्थ रखे। उसके बाद हमारे साथ है कमलेश कुमार रायबरेली से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से हमारे वीडियोस पर खूब अच्छी कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजेश वैष्णव पोखरण जैसलमेर राजस्थान से, नईम अहमद हमारे भाई बहुत सारी कमेंट करते हैं और संजीव कुमार जो कि हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और नेपाल से देखने वाले हैं। सुजीत कुमार हमारे वीडियोस को देखते हैं। HP सिंह हमारे बड़े भाई वीडियोस को देखते हैं। सलाउद्दीन खान है जो कि वीडियोस को देखते हैं। फारूकी आजम सिद्दीक, टीकम शर्मा, संजय भाई जोशी, सूर्य प्रकाश मिश्रा और हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद हाफिज़ अहमदाबाद गुजरात से हैं। राम गुसैन हैं, रमेश कुशवाहा, प्रवीण राज, बलकाराम मौर्य जो कि रिटायर गवर्नमेंट अफसर हैं, इंजीनियर थे, रिटायर हुए हैं और मैनपुरी से रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से। तो ये भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और यहाँ से अच्छी जानकारी लेते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।